कि इस सफर में मैंने अनुभव किया कि कुंडलिनी जागरण को केवल और केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जो ज्ञान और भक्ति के साथ साथ विज्ञान को समझने की क्षमता भी रखता हो। यदि किसी व्यक्ति में केवल भक्ति से अथवा जन्म से कुंडलिनी जागरण या किन्हीं सिद्धियों का प्रादुर्भाव हुआ है तो वह मात्र एक अपवाद कहा जाएगा। इस लेख में हर व्यक्ति के साथ हो यह जरूरी नहीं। कुंडलिनी जागरण के सिद्धांत के साथ साथ संपूर्ण आध्यात्मिक साधनाओं के मूलभूत से पहले परमाणु का अध्ययन करना पड़ेगा। इसलिए विज्ञान में सबसे पहले परमाणु की शिक्षा दी जाती है। अब हम बात करते हैं कुंडलिनी विज्ञान की। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत परमाणु की जो भूमिका होती है वही कुंडलिनी विज्ञान में प्राण की है। जिस तरह परमाणु को जाने बिना परमाणविक हथियार जैसे परमाणु बम, हाइड्रोजन बम आदि नहीं बनाए जा सकते, ठीक उसी तरह प्राण को जाने बिना कुंडलिनी जागरण भी नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर बात यह है कि हमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने की जरूरत है। अब हमें स्पष्ट हो चुका है कि हमें जाना कहाँ है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर किंतु विस्तृत है। जब हम इसके विस्तार से इसके केंद्र की ओर अग्रसर होते हैं तो एक मौलिक तत्व पर जाकर रुकते हैं जिसे प्राण शक्ति या प्राण कहा जाता है। ऐसा नहीं कि इससे सूक्ष्म और कुछ नहीं होता है, लेकिन वो उसी तरह होता है जैसे परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। यह प्राण ही है जो किसी भी साधना को सफल और असफल बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। इस प्राण की भूमिका न केवल कुंडलिनी जागरण, अतः प्राण ही हमारे जीवन का मूलभूत आधार है। इस प्राण के इर्द गिर्द ही यह संपूर्ण सृष्टि घूम रही है। इसलिए वेद और उपनिषदों में प्राण की बड़ी ही महिमा गाई गई है। प्राणस्येदं वशे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितम् मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रेष्ठ प्रज्ञा च विधेहि नयति। अर्थ पृथ्वी, द्यौ और अंतरिक्ष, इन तीनों लोकों में जो कुछ भी है वह सब प्राण के वश में है। हे प्राण, जान सकते, क्योंकि प्राण को जानकर ही मूलाधार में प्राण अपान रूपी हवन में प्राणाग्नि की आहुति दी जाती है। आगामी वीडियो में हम इसी प्राण के सूक्ष्म तत्वों का वर्णन करेंगे। हम जानेंगे कि वो कौन सी बातें अर्थात गुण, कर्म, स्वभाव है जो इस प्राण तत्व को कमजोर अथवा मजबूत बनाते हैं। जब हम इसे अच्छे से जान लेंगे तभी हम प्राण के प्रत्यावर्तन की साधना अर्थात कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया का वर्णन करेंगे।